हमें नहीं लगता है कि किसी ने भी ये कहा था कि एसआईआर पर से गलत है। सबने कहा था कि एसआईआर में जो जल्दबाजी होती है, वोट कट जाते हैं और ये सारी चीजें जो होती है, उसके विरोध में विपक्षियों का ये आवाज था। वो तो अभी भी है। एडिशन डिलीशन का मामला अभी कहां सॉल्व हुआ है। चाहे वो 27 लाख जो बंगाल में कटे, उसके बारे में तो कोई अंतिम फैसला तो अभी तक आया नहीं, कटे क्यों भाई, और अंत तक वो वोट नहीं दे पाए। तो ये असली मुद्दा है। एसआईआर में कौन खिलाफ कर रहा था भाई? अगर ऐसा होता तो फिर एसआईआर अब तक 14 जगह, कहां कितने जगह के ध्यान भी नहीं है, बहुत जगह चालू होने वाला है, बहुत जगह हो भी गया। तो जो मुद्दा जो असली उठा है वो ये है कि भाई एसआईआर समय लेके हो और पूरी तरह से एकदम जो है निष्पक्ष हो। निष्पक्षता पर यह सवाल है। सतीश सर, आपने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की एक लाइन बस कोर्ट की कि एसआईआर सही है, संवैधानिक है और विपक्ष भी विरोध नहीं कर रहा था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने और भी बातें कही। मसलन इलेक्शन कमीशन ने अपने अधिकारों का सही इस्तेमाल किया, मसलन यह कि नागरिकता की सीमित जांच हो सकती है, मसलन यह कि दस्तावेज नहीं है तो वोटर लिस्ट से बाहर जाना पड़ेगा। तो जो गैंग ये कहता है सर कि ये कागज नहीं दिखाएंगे, जो गैंग चलता रहता, तो भाई कागज दिखाना पड़ेगा, ये एक संदेश चला गया है और कोई दुरुपयोग नहीं हुआ है राइट्स का। देखिए, इस बारे में मैं इतना विशेषज्ञ नहीं हूं कि मैं कुछ कह सकता हूं। अगर नागरिकता की सीमित जांच, इसमें शब्द है सीमित जांच, है ना, नागरिकता की ही जांच करने पर तो इलेक्शन कमीशन तुला हुआ, तो सीमित जांच कर सकता है, संवैधानिक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अभी कागज दिखाने वाली बात का अभी मैं विश्लेषण नहीं कर सकता। पहले तो ये होता था। अच्छा, बिना कागज दिखाए सर वैल्यूएशन कैसे हो सकता है? मान लीजिए अगर नागरिकता का सत्यापन, ठीक है, नागरिकता तय नहीं करेगा चुनाव आयोग, लेकिन अगर सत्यापन करने की बातचीत आएगी तो बिना कागज दिखाए कैसे होगा सर? तो अरे भाई, बात तो सुन लीजिए ना। पहले ये होता था कि कागज, मतलब चुनाव आयोग का दायित्व था कि वो वोटर तक पहुंचे। अब वोटर का दायित्व खाली ये नहीं है कि वो खाली चुनाव आयोग तक पहुंचे। अब शायद उसी पे सवाल खड़े हो रहे हैं। तो जो सवाल है उसका जो है जवाब देना चाहिए, और अगर वोट चोरी का आरोप लगता है तो उसको पूरी तरह से चुनाव आयोग को संतुष्ट करना चाहिए। अच्छा, मतलब सुप्रीम कोर्ट के कहने का कोई मतलब नहीं हुआ? नहीं है अनंत विजय जी, मतलब सुप्रीम कोर्ट के कहने का कोई मतलब नहीं हुआ। मुझे नहीं समझ में आ रहा है कि सतीश केसिंग सर विपक्ष की वकालत कर रहे हैं या सुप्रीम कोर्ट के, मतलब कैसे, जरा आप बताइए, एक्सप्लेन करिए इससे। देखिए, कोई विपक्ष की वकालत करने की बात नहीं है। और सुप्रीम कोर्ट के कोई भी जजमेंट पर या कोई भी चीज पर मेरी ये औकात नहीं है कि मैं कोई सवाल उठाऊं। नहीं, किसी को उठानी भी नहीं चाहिए सर। बात औकात हैसियत की नहीं है, किसी को उठाना भी नहीं चाहिए। अगर असहमत है तो जाकर संवैधानिक दायरे में जाकर उसका विरोध कर दीजिए, अपील कर दीजिए। उठाने वाले उठा देते हैं। नहीं सर, करने वाले तो बहुत कुछ करते हैं इस देश में, करने वाले तो बहुत कुछ करते हैं। अनंत विजय जी, देखिए, जिस प्रकार से सुप्रीम कोर्ट में एसआईआर के विरोध में जो याचिका दायर की थी, उसके वकील जिस प्रकार की वकालत कर रहे थे, वैसी ही वकालत यहाँ सतीश सर कर रहे हैं। दरअसल ये जो जिस याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया है, वो एसआईआर की वैधता पर प्रश्न था, और याचिका सीधे सीधे ना वोट चोरी की याचिका थी। तमाम विरोधी दलों के अपने नेताओं के बयान सुनवाए। वो बयान उनकी अज्ञानता, मूढ़ता सबका प्रतीक है। ये जो बड़े बड़े ज्ञानी सुप्रीम कोर्ट और यहाँ वहां कोर्ट के वकालत करने वाले लोग हैं, वो सीधा सीधा कह रहे हैं, अरे भाई सिंपल सी याचिका थी जिसमें मनोज झा, महुआ मित्रा और पीपल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टी, पता नहीं ऐसे ही कुछ नाम थे, इन सब लोगों की संयुक्त याचिका थी बिहार में एसआईआर कराने को लेकर कि एसआईआर की वैधानिकता है या नहीं है, चुनाव आयोग एसआईआर करा सकता है। लेकिन अनंत विजय जी, सतीश सर तो कह रहे वैधानिकता पर ही कोई सवाल नहीं उठा रहा था, आप मुस्कुरा रहे हैं, वो आप नाम गिनवा रहे हैं। तो इसीलिए तो सर मैंने शुरुआत में कहा कि जिस प्रकार उस याचिका के मेरिट में कमजोरी थी, वैसे ही उनकी बचाव करने वाले तर्क के मेरिट में कमजोरी है। भाई जी, एक सुप्रीम कोर्ट राजनीतिक बयानों की परीक्षा नहीं करता है सर, आप ये समझ लीजिए।
ना किसी नेता के प्रेस कॉन्फ्रेंस में गट्ठर के गट्ठर कागज दिखाने की परीक्षण करता है। सुप्रीम कोर्ट अपने सामने आने वाले याचिका पर सुनवाई करता है, उसके मेरिट और डिमेरिट के आधार पर उसकी संवैधानिकता को तय करता है। और आज सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया। ठीक है, अब एक कमेंट और ले लूं सतीश जी का, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। सतीश सर, आप तो कह रहे थे कोई सवाल ही नहीं उठा रहा था, ये तो पूरी याचिका ही वैधानिकता पर थी। बिल्कुल, देखिए, जिसने भी वैधानिकता बात कही उसमें उसने प्रक्रिया पर, उसने समय मियाद पे आदि आदि के आधार पर सवाल खड़े किए थे। आदि आदि क्या? एसआईआर को मेरे समझ से किसी आदि आदि क्या सर? आदि आदि क्या? आदि आदि क्या? आदि आदि में बहुत तरह की बात है कि आज आदि आदि में है कि कागज क्यों दिखाएं, चुनाव आयोग कागज क्यों देखेगा, आदि आदि में कि एनआरसी चलाया जा रहा है, आदि आदि में बहुत कुछ नाम लेते चलिए सर। नागरिकता और एसआईआर का कोई लेना देना नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया आज। उसने कहा कि वो सिर्फ वोटर लिस्ट में रहने की उसकी अर्हता है या नहीं है, ये स्थापित हो जाएगा तो वो वोटर लिस्ट में नाम ठीक है, बोलिए सतीश सर, बोलिए। मैं ये कह रहा हूं कि जिन लोगों ने भी याचिका डाली थी और जो लोग भी बयान देते थे, वो कतई ये हिम्मत नहीं जुटा पाते थे कि एसआईआर को ही असंवैधानिक बताएं। वो तो कहते थे कि भैया आप 100 मीटर का फर्राटा दौड़ या 2020 क्रिकेट जैसा मत करिए। ये वाली बात है। और ये है कि उसमें तरह तरह की जो कमियां थी कि ये मिलान नहीं, वो कागज लाइए, फिर आज कागज कुछ दीजिए, परसों फिर कागज दूसरा दीजिए, और सुप्रीम कोर्ट का हस्तक्षेप नहीं होता तो जो शुरुआती दस्तावेज था इलेक्शन कमीशन का, उसके हिसाब से तो बस चटमंगनी पट विवाह वाली। अरे नहीं सर, कहां विवाह तक पहुंच रहे हैं? वो एक आध कागज की बातचीत थी, आधार कार्ड को लेकर पहुंचे थे, आधार कार्ड अलाउ हो गया था। लेकिन संदीप त्रिपाठी, मैं वैसे राजन साहब बहुत मुस्कुरा रहे हैं और मुझे पता है कि सतीश जी की बात सुनकर मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन संदीप त्रिपाठी, वोट चोरी क्या गया वो भाई, क्या हुआ सुप्रीम कोर्ट से? अब सर, चोरी दो तरीके की होती है। अच्छा। एक तो रंगे हाथ जब पकड़ लिया जाता है, अच्छा, तब तो ठीक। तो सर, जब जो एक मनमोहन सिंह जी ने बात कही थी, याद होगा नोटबंदी के संदर्भ में, कि नोटबंदी कानून के दायरे में एक संवैधानिक लूट है। अच्छा। तो ये चोरी जो है कानून का गलत इस्तेमाल करते हुए एक संवैधानिक लूट बना दिया गया है। वोट लोगों के कटे ना सर, कैमरे में आए, लोगों ने बताया ना कि हमारा ये पासपोर्ट। अरे संदीप भाई, तो कागज नहीं दिखाएंगे तो वोटर लिस्ट से बाहर जाएंगे भाई। एक लाइन में कहानी है, नहीं आपको समझ में आ रही है? अरे सुनिएगा कि फिर नहीं सुन ही रहा हूं, तो आप अरे सुन ही रहा हूं, एक लाइन बस तो बीच में आया, बोलिए। नहीं तो मेरी बात सिर्फ ये है कि बहुत सारे लोग आए निकल के सामने ना कि हमारे पास ये भी है, ये भी है। ट्रिब्यूनल बनाया, कोर्ट ने बनाया ना, क्या जरूरत पड़ी ट्रिब्यूनल बनाने की? उसने कहा ना कि उसके बाद भी 27 लाख लोग रह गए जिसको ट्रिब्यूनल को सुनना था, वो उनके वोट कट गए। उनको आगे उन्होंने कहा कि अब की बार नहीं, चलिए अगली बार दे लीजिएगा।